इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक सेक्शन 8 कंपनी फॉर एनजीओ रिलेटेड ऑब्जेक्ट आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट और कौन कौन से कामों के लिए हम एक सेक्शन 8 कंपनी दोस्तों रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी दोस्तों रिकॉग्नाइज ये सेक्टर है, तो आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है जी। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। तो दोस्तों पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों हमारे इंडिया में क्या है जी, 3 तरीके की एनजीओ दोस्तों होती हैं। 3 तरीके की एनजीओ कौन कौन सी होती हैं जी? 3 तरीके के लीगल फॉर्म्स होते हैं एनजीओ या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोस्तों। एक है ट्रस्ट जो काफी ट्रेडिशनल है, एक है दोस्तों सोसाइटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट है जी सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनीज दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। आप इंटरनेशनली भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट और सोसाइटीज में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं उनकी कई की वैलिडिटी तो ओनली विद इन डिस्ट्रिक्ट होती है और कई की वैलिडिटी दोस्तों विद इन स्टेट होती है। लेकिन अगर आप एक दूसरे स्टेट से कोई ऑफर आपके लिए आ जाए, कोई सीएसआर फंड आ जाए, कोई बोलने लगे यहाँ करके काम करो, तो आप वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि क्या क्या आप काम कर रहे हैं प्रॉपर दूसरा पर्सन भी देख सकता है, तो डोनेशन मिलने के चांसेस भी सेक्शन 8 कंपनी के केस में दोस्तों ज्यादा होते हैं। और दोस्तों रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की बात करूं तो लगभग सेम ही आती है, और कई जगह ट्रस्ट और सोसाइटी में ज्यादा कॉस्ट भी दोस्तों आ जाती है, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए वैसे तो सारे स्टेट ने, मोस्ट ऑफ द स्टेट ने गवर्नमेंट फीस काफी कम की हुई है। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए गवर्नमेंट फीस दोस्तों 2,500-3 हज़ार है। वहीं सेक्शन 8 के केस में उन्होंने 200-300 रुपए ही इनकॉर्पोरेशन फीस की हुई है। अगर हम पंजाब की बात करें दोस्तों, गवर्नमेंट फीस प्राइवेट कंपनी के लिए 10-12 हज़ार है, और वही सेक्शन 8 के लिए 200-400 रुपए ही की हुई है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि सेक्शन 8 में ज्यादा लोग आए, क्योंकि ये दोस्तों वेलफेयर का काम करती है, पब्लिक वेलफेयर का काम करती है, एनजीओ का काम है, लोगों के फायदे के, लोगों के हित के लिए काम होता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने भी छूट दी हुई है जी। तो ज्यादातर लोगों को मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप सेक्शन 8 कंपनी में ही दोस्तों आए। और अगर आप आगे जाना चाहते हैं, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही काम करना चाहते हैं या स्टेट में ही काम करना चाहते हैं, आप बाहर आने का कोई मकसद नहीं है, तो आप ट्रस्ट या सोसाइटी में भी कर सकते हैं। और दोस्तों इंडियन जो ट्रस्ट और सोसाइटी है उनका कोई सेंट्रल लॉ नहीं है, लेकिन जो सेक्शन 8 कंपनी है उनको एक यूनिफॉर्म, मतलब पूरे इंडिया में उनका सेम ही लॉ है, सेम ही प्रोसेस है, वो है जी कंपनी लॉ, ठीक है। और उनका फॉर्मेशन और मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, क्या सब काम कैसे होगा, वो सब दोस्तों क्या होगा जी, एक कंपनी एक्ट के द्वारा ही क्या होगी, मैनेज होगा, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज की जाती है। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। तो दोस्तों ए नॉन प्रॉफिट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी इज ए कंपनी, मतलब ये कौन कौन से सेक्शन 8 में जो कंपनी लॉ का सेक्शन है उसमें बोला गया है कि एक सेक्शन 8 कंपनी कौन कौन से फील्ड में काम कर सकती है। क्या दोस्तों, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स। प्रमोशन ऑफ कॉमर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉमर्स को दोस्तों, कॉमर्स एजुकेशन वाला कॉमर्स नहीं, कॉमर्स का मतलब बिजनेस यहाँ पर है, कि बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाने का काम कर सकती है, कि लोगों को ट्रेनिंग दे, लोगों को अवेयरनेस दे, कैंपिंग करे, ये सब काम आ जाएंगे प्रमोशन ऑफ कॉमर्स में। प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी हमारे, तो उससे रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हो। प्रमोशन ऑफ साइंस से रिलेटेड काम कर सकते हो, लोगों को अवेयर करना कि कौन सी बीमारी किस तरीके से है ना सही की जा सकती है ना, और क्या सही तरीका है, कैसे हाइजीन मेंटेन की जा सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि जी अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप उसको स्पोर्ट्स की तरफ दोस्तों मोटिवेट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ सपोर्ट कर सकते हैं। एजुकेशन में तो दोस्तों है ही, जितने भी स्कूल कॉलेजेस है ना चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के, किसी भी लेवल के हों, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, तो वो सब दोस्तों किसके थ्रू कर चलते हैं, या फिर कॉलेज हो, वो चलते हैं जी सेक्शन 8 कंपनी के द्वारा, या फिर ट्रस्ट या फिर सोसाइटी के अंडर ही वो चलते हैं। कोई रिसर्च का काम है जिसमें ज्यादा हम सेल परचेज बहुत कम होता है, सोशल वेलफेयर का काम है जी, रिलीजियस ट्रस्ट है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चिज के लिए आप अगर बना रहे हैं तो उसके लिए भी दोस्तों हम सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं।
चैरिटी के लिए बना रहे हैं कि जी लोगों का फायदा करें, कुछ डोनेशन मिले, अच्छे कामों में लगाएं। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए बना रहे हैं कि अपनी जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम प्रिजर्व करके रखें या फिर कुछ कम तरीके से यूज करें जिससे कि कम हार्म हो, या कुछ उससे मिलते जुलते और भी दोस्तों ऑब्जेक्ट है, उसके लिए भी हम ये सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं। और दोस्तों इनका जो भी, और इसमें यह भी है कि जो भी इनकम होगा वो आपको घर नहीं ले जा सकते हैं, वो आप वापस से अपने इसी उसमें लगा देंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर क्या हम सैलरी वगैरह दे सकते हैं? तो सैलरी दे सकते हैं। प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड, डिविडेंड वगैरह दोस्तों यहाँ पर मेंबर को नहीं दिया जाता है। अब बात आती है जी डॉक्यूमेंट और डिटेल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दोस्तों मिनिमम यहाँ पर 2 इंडिविजुअल की जरूरत होगी, 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं, और आपको 2-4 नाम देने होंगे। क्या क्या नाम दोस्तों यहाँ पर हो सकते हैं? कंपनी का जो नाम होता है ना, ABC, मान लो एक एग्जांपल बना रहा हूं मैं, ABC फाउंडेशन या ABC एजुकेशनल फाउंडेशन, यानी कि कंपनी के लास्ट में नेम में कुछ दोस्तों फिक्स ही लगना होता है, जैसे एसोसिएशन है, फाउंडेशन है, काउंसिल है, फेडरेशन है, इस तरीके के 5-6 ऑप्शन होते हैं। नॉर्मली आप फाउंडेशन, एसोसिएशन या फेडरेशन लगा सकते हैं, या कोई एडवोकेट वगैरह की संस्था है तो उस केस में आप काउंसिल भी लगा सकते हैं। और दोस्तों जो 2 शेयर होल्डर और डायरेक्टर होंगे उनसे हमें उनकी क्या लेनी होगी जी? पैन कार्ड और आधार कार्ड की एक कॉपी लेनी होगी, और उनका एक रेजिडेंशियल प्रूफ लेना होगा। उसमें दोस्तों आ जाएगा जी या तो बैंक स्टेटमेंट करंट मंथ की एंट्री के साथ में, या फिर उनके खुद के नाम पे बिजली बिल, खुद के नाम पे मोबाइल बिल, खुद के नाम पे टेलीफोन बिल, इन सब में से एक लेना है। पासपोर्ट साइज फोटो लेना है सभी की, ईमेल आईडी, फोन नंबर सभी के यूनिक लेना है। क्वालिफिकेशन लेनी है, यानी कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का नाम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है जी, अभी आप क्या काम करते हैं, शेयर होल्डिंग डिटेल क्या, कितने कितने परसेंटेज की शेयर होल्डिंग दोस्तों होगी। ऑफिस एड्रेस के लिए दोस्तों हमें बिजली का बिल लेना है, और दोस्तों एनओसी लेना है जी ओनर का, अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट भी लेना है। और दोस्तों इसमें हमें कुछ एक और डॉक्यूमेंट भी लेने होते हैं, जैसे जी रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ हमें के बाद में यहाँ पे दोस्तों आ जाता है प्लेस ऑफ बर्थ, POB। प्लेस ऑफ बर्थ में दोस्तों नेम ऑफ स्टेट एंड नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमें डालना होगा। और दोस्तों अभी ईमेल आईडी सेपरेट कंपनी के लिए भी हमें लानी होगी, तो पहले कंपनी का नेम रिजर्व करना है, उसके बाद में सेपरेट ईमेल आईडी कंपनी के नाम पे बनानी है, और उसके बाद दोस्तों हमें आगे प्रोसेस करना है। तो क्या क्या दोस्तों डॉक्यूमेंट हमें ड्राफ्ट करने हैं? दोस्तों पहले हमें करना है जी ऑब्जेक्ट ड्राफ्ट करना है कि किस काम के लिए हम ये कंपनी बना रहे हैं। MOA और AOA को दोस्तों ड्राफ्ट करना है। अभी क्या है कि ई फॉर्म में भी आपको ड्राफ्ट कर सकते हैं, स्पेशली दोस्तों MOA आपको ड्राफ्ट करना है। AOA तो ऑलमोस्ट प्रीफिल ही आपका आ जाता है, तो AOA में इतना ज़्यादा काम आपका नहीं रहता है, लेकिन हाँ MOA दोस्तों आपको जरूर ड्राफ्ट करना है। डिक्लेरेशन बाय मेंबर्स INC 14 में दोस्तों हमें एक ग्राउंड ऑफ लाइसेंस, एस्टिमेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर और दोस्तों DSC हमें बनाने होंगे। अब इसमें से आज की डेट में ना कुछ डॉक्यूमेंट दोस्तों क्या हो गए जी, अब जरूरत नहीं है, मतलब मैंने इसलिए बता दिया कि ये पहले बनते थे और अभी भी कुछ लोग दोस्तों इनको बना रहे हैं, तो अब क्या क्या जरूरत नहीं है जी। INC 15 अभी बनाने की जरूरत नहीं है, INC 14 दोस्तों बनाने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड फॉर लाइसेंस बनाने की जरूरत अभी नहीं है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जी बनेगा, कंसेंट दोस्तों बनाने की जरूरत नहीं है DI2 में, लेकिन दोस्तों DSC तो बनाएंगे, ये सभी के लिए वो मैंडेटरी है। तो ये है, जब आपकी कंपनी दोस्तों रजिस्टर हो जाएगी, कंपनी रजिस्टर करने के लिए दोस्तों स्पाइस पार्ट भी फॉर्म बाकी सारे डॉक्यूमेंट के साथ में हमें MCB3 पोर्टल पर करना है। और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जी, हमें COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RCB बोल सकते हैं, कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का 10 कार्ड, एक सेक्शन 8 का दोस्तों लाइसेंस आपको मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, अप्रूव्ड MOA और AOA मिल जाएंगे जी, जितने डायरेक्टर के लिए आपने अप्लाई किया है उनके DIN नंबर मिल जाएंगे। DIN नंबर दोस्तों डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ESIC और EPF रजिस्ट्रेशन भी दोस्तों आपकी कंपनी के साथ ही मिल जाते हैं। अब बात आती है कॉस्ट की, तो दोस्तों कॉस्ट इसमें क्या होगी जी, स्टैम्प ड्यूटी होगी जो हर स्टेट में अलग अलग होती है, ये जितनी आप कैपिटल रखते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। DSC कॉस्ट दोस्तों अभी बढ़ गई है, अभी
आप 973 की गवर्नमेंट फीस प्लस दोस्तों जो टोकन आता है आपका अप्रोक्स 300 के अप्रोक्स में वो टोकन आता है, अलग अलग कंपनी का, इससे ऊपर भी हो सकता है। और बाकी दोस्तों जो कोई अपनी अप्लाई करने की फीस लेगा वो हो सकती है। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूँ तो दोस्तों वो हर स्टेट में अलग अलग होती है, कई स्टेट में 1000 है, कई स्टेट में 500 है, कई स्टेट में 200 400, कई स्टेट में 2000 भी है। उसके बाद दोस्तों नोटरी एंड स्टैम्प पेपर एक्सपेंसेस तो जी ये नहीं लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगती है। बाकी अगर आप नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो नेम के लिए आपका अलग से 1000 की फीस लगेगी, नेम रिजर्वेशन के लिए 1000 प्लस दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस लगेगी, डीएससी कॉस्ट लगेगी। प्रोफेशनल फीस दोस्तों कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, 20-20 हज़ार प्रोफेशनल फीस चार्ज कर रहे हैं, डीएससी वगैरह मिलाकर के 30-40 हज़ार तक में कंपनी पहुंचती है। लेकिन हम लोग वैसे काफ़ी रीजनेबल दोस्तों फीस चार्ज करते हैं, तो आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको क्या क्या मिल जाएगा जी, 2 डायरेक्टर के डीएससी मिल जाएंगे, डिन मिल जाएंगे, एमओए, एओए, सीओआई, पेंटेन ऑफ कंपनी, सेक्शन 8 का लाइसेंस, ईपीएफ और बोर्ड रिजोल्यूशन भी देते हैं, और दोस्तों सेल सर्टिफिकेट भी हम लोग देते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है या रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हमें दोस्तों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी। तो अभी हमारा ऑफिस है नोएडा सेक्टर 66 में, सुल्तानपुरी में भी दोस्तों हमारा ऑफिस क्लोज हो गया है। और कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना एक एनजीओ रजिस्टर करा करके दोस्तों काम कर सकते हैं जी।